के विभिन्न चौराहों पर यातायात शिक्षा जागरूकता मिशन प्राइमर और सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान और यातायात मिशन पर्यावरण एवं सामाजिक विकास एवं संरक्षण संस्थान जोधपुर राजस्थान द्वारा यातायात जागरूकता का अभियान जोधपुर पुलिस की मदद से चलाया गया। ये अभियान इन्होंने 22 तारीख से प्रारंभ किया। जोधपुर की अधिकांश स्कूलों को तथा अधिकांश चौराहों को इन्होंने कवर किया, जहाँ पर इन्होंने यातायात के नियमों की जानकारी दी और यातायात के नियमों की पालना करते हुए सजगता के साथ, जागरूकता के साथ यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखने एवं दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए इन्होंने आम जनता को प्रेरित किया। इसके लिए मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बढ़ाना इसका मतलब नहीं है, सही गति से वाहन, सही तरीके से वाहन को नियमों से चले तो उनका मुख्य रहना है। आपने जैसा मैंने पहले भी पूछा कि समस्याएं जो देखी, इसके लिए समाधान हेतु पुलिस विभाग को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस पूरे कार्यक्रम का हम एक प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और उस प्रतिवेदन के अंतर्गत हमारे द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और हमें कहां पर क्या क्या कमियां पाई गई, उसका हम विशेष रूप से उल्लेख करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज्यादातर स्थानों पर जेब्रा लाइन नहीं बनी हुई है, और अगर बनी हुई है तो दोनों साइड के अंदर उनके जो दोनों मार्ग खुले होने चाहिए वो खुले नहीं है, कहीं पे जाली लगी हुई है। तो आदमी जो पैदल यात्री किस प्रकार से जेब्रा लाइन को क्रॉस करेगा। इसी प्रकार से जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर साइड के अंदर बाईं तरफ एक लाइन होनी चाहिए, ताकि जो सीधे जाने वाले हैं या पॉइंट के ऊपर रुके हुए हैं तो बायां वाला हिस्सा उनको छोड़ना चाहिए, ताकि जो बाईं ओर जाने वाले हैं उनको वे मार्ग मिल सके। देखने में आता है कि जो बाएं वाले हिस्सा है वहां पर भी लोग खड़े रहते हैं आगे निकलने के लिए, तो हमने उन लोगों को भी समझाया कि ये जगह छोड़ के खड़े रहिए। और इसी प्रकार से कुछ जगह पर जैसे अकलिया चौराहे पर हमने देखा कि वहां 2 ही कांस्टेबल लगे हुए हैं, जबकि यातायात का जो है बहुत ज्यादा संख्या में है, वाहन वहां से आते हैं, तो 2 आदमियों द्वारा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर और अधिक सिपाहियों का, यातायात के सिपाहियों की आवश्यकता महसूस होती है। संरक्षक और शिक्षाविद बलूराम जी खीचड़ साहब भी हमारे साथ हैं। हम खासतौर से शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में आपसे बात करेंगे कि शिक्षा जो स्कूलों में दी जा रही है उसमें अगर यातायात की शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाए तो आप इसके लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? जिस प्रकार है कि मिशन पर्यावरण सामाजिक विकास एवं संरक्षण संस्थान ने जागरूकता अभियान चलाया है, इस तरह से शिक्षा विभाग भी यातायात सप्ताह के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को भी जागृत करते हैं और विद्यार्थी यातायात से संबंधित संकेतों के बारे में पंपलेट के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से भी है कि हम जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि मिशन पर्यावरण जैसी संस्थान है आकर के विद्यालयों में भी हमारी जागरूकता का कार्यक्रम चलाए। विद्यार्थी जब अवेयरनेस होंगे तो अपने अभिभावकों को भी इन विभिन्न प्रकार के संकेतों के बारे में, कौन सी जेब्रा लाइन है, कौन सी लाइट पे रुकना चाहिए, इस तरह की घर में भी जानकारी देंगे। और इसके लिए हम लगातार है कि विद्यार्थियों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। क्या शनिवार के दिन जो नो बैग डे की बात चल रही है उसके लिए आप इस कार्यक्रम को भी उसमें जोड़ करके कुछ प्रयास कर सकते हैं अपने जिले के लिए? बिल्कुल, नो बैग डे है के जो वकीलों को तो जानकारी देते ही हैं, हमको भी जानकारी दे, हम ऐसा चाहेंगे। इसलिए मुकुल अंगिरस जी हमारे साथ हैं। आप यातायात संबंधी नियमों के लिए जोधपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जोधपुर में जब हम विभिन्न चौराहों पर गए तो कुछ बातें हमने नोट करी हैं। जैसे कुछ मुख्य सड़कों पर कुछ फल या सब्जी विक्रेता अपने ठेले लगा के खड़े। अब 1/4 सड़क तो उन्होंने रोक ली है, फिर उनसे खरीदने वाला आके और खड़ा होता है अपनी कार, तो आधी से ज्यादा सड़क रुक जाती है। तो हम राजस्थान पुलिस से ये निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से सड़कों पर जो ठेले लगे हैं वो हटाएं, उनके निश्चित स्थान हो, वहीं पर खड़े हों। आप देखिए पाल रोड मुख्य रोड है। एवं संरक्षण संस्थान जोधपुर राजस्थान द्वारा जो यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए उसके सभी पदाधिकारी और उससे जुड़े हुए सारे सदस्यगण जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने जो ये अभियान शुरू किया है
इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और लोगों में जागरूकता पैदा होगी कि हमें कैसे सुरक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ बना सकते हैं, हमारी यातायात व्यवस्था को हम किस तरह से सुधार सकते हैं ताकि कम से कम जो है वो एक्सीडेंट हो सके। और जो भी है ये खास तौर से मैंने एक इसमें जो पढ़ा कि ये जो बच्चे जो भीख मांगते हैं जब रेड लाइट होती है तो कुछ वजह से क्या है कि काफी जो है दुर्घटनाओं की आशंकाएं रहती है। तो ऐसी व्यवस्था की जाए यातायात पुलिस द्वारा कि इन लोगों को जो है इस तरह की गतिविधियों में लिप्त न होने दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम दुर्घटनाओं को किसी भी तरह से उसकी रोकथाम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।